तो ये भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया नेता और उनके लोग ही निकलेंगे। पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो दंगा बताया जा रहा है, जो हुई है घटना, उस पे कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बात, ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। मैं अपने यहां का उदाहरण देना चाहता हूं, कन्नौज का। कन्नौज में एक गरीब को इन्होंने पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने, और उससे कहा कि हम तुम्हें 10,000 रुपए या 20,000 रुपए देंगे, तुम ये जानवर का ये मांस इस मंदिर में फेंक दो। वो गरीब घबरा गया, उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो बीजेपी का नेता साथ गया उस गरीब के, उसे कुछ पैसा दिया और मांस फिकवाया, और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर बड़ी पैमाने पे दंगा हो गया। एक दूसरे की दुकानें तोड़ दी गई, जला दी गई, नुकसान हुआ। जब हम सब लोगों ने जांच और सच्चाई बताई तो उसमें 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए। 17 नेता भारतीय जनता पार्टी के जेल गए, एनएसए लगा उन पर। हाईकोर्ट में आप जानकारी कर लेना उन पे किस तरह का वो केस था। तो जहां इस तरह की घटना होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इसी तरह का समाज में झगड़ा लगा रहे, जिससे वो राजनीतिक लाभ उठा लें। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बंगाल की तानाशाह सरकार के प्रवक्ता बनकर के जो बयानबाजी कर रहे हैं, और वहां जो अत्याचार हुए हैं, उस अत्याचार से आहत होकर के लोग मुर्शिदाबाद छोड़ करके भाग रहे हैं, कई लोगों की जानें गई हैं। यह केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करने की आदत बन गई है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। श्री अखिलेश यादव जी कभी सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते। वह केवल कुछ का साथ कुछ का विकास और कुछ गुंडों का साथ गुंडों का विकास कर सकते हैं। सर, वो इसके साथ साथ कह रहे हैं कि महाकुंभ राजनीतिक कुंभ का मुख्यमंत्री। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष है। मैंने कई बार कहा है कि वो अच्छे डॉक्टर से अपने आंखों का इलाज कराएं, तो यह गलत चीजें जो उनको दिखाई देती हैं वो दिखना बंद हो जाएंगी। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग ने बेईमानी की है और उसमें जो भी वोट पड़े उसको छुपाया गया है। मतलब जब कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, वो कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है, और उल्टे सीधे बयानबाजी करने और देश की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने का। लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के साथ है, तो हमारी विजय हुई है, और कांग्रेस के कारनामों के कारण से उनकी हार हुई है, और अभी तो आगे उनको लगातार पराजय का सामना करना है। आने वाला